निर्दलीय प्रत्याशी कवि जोशी चुनाव भले ही हार गए हों, लेकिन उन्होंने जनता का दिल जीतने का काम किया है। कवि जोशी ने 3,853 मत हासिल कर अपनी लोकप्रियता तथा ताकत का एहसास कराया। हालांकि वो भाजपा के सुरेश खेतवाल से 1,043 मतों के अंतर से चुनाव हार गए हों, लेकिन उन्होंने कांग्रेस हाईकमान को बता दिया है कि उनका टिकट काटना कितना गलत था। यहाँ बता दें कि कांग्रेस हाईकमान ने पहले कवि जोशी को अध्यक्ष का टिकट दिया था, लेकिन बाद में उनका टिकट काटकर पूर्व पालिका अध्यक्ष गीता राहुल को टिकट थमा दिया था। इससे नाराज होकर कवि जोशी ने निर्दलीय तौर पर चुनाव लड़ने का ऐलान कर दिया था। उन्होंने पूरी तन्मयता तथा पूरी ताकत के साथ चुनाव लड़ा तथा कांग्रेस के स्थानीय नेताओं को भी अपनी ताकत और लोकप्रियता का एहसास कराया है। हार के उपरांत कवि जोशी ने मतदाताओं और समर्थकों का आभार जताते हुए कहा कि वो आगामी 5 साल तक भी जनता के लिए संघर्ष करने के लिए तैयार हैं। साथ ही यह भी कहा कि कांग्रेस ने एक अच्छे अवसर को गंवा दिया है। कवि जोशी की हार ने बागेश्वर में कांग्रेस के नेतृत्व, थिंक टैंक तथा प्रत्याशी चयन पर तो सवाल जरूर खड़े कर दिए हैं। देखिए, ये जनता का जनादेश है और जनता ने जो भी जनादेश है उसका हम सम्मान करते हैं। और मैंने जो वादे किए हैं, मैंने जो आके जनता के बीच में बोला है कि मैं उनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर पूरे लगातार 5 साल रहूँगा और मैं ऐसे ही इस वादे पर कायम रहूँगा। और जहाँ पर भी पूरे बागेश्वर की जनता को मेरी जहाँ पर भी जरूरत पड़ेगी, मैं सबसे पहले उनके साथ खड़ा दिखूँगा। और बाकी हमने संघर्ष करना सीखा है और संघर्ष हम आगे भी करते रहेंगे। क्या वजह रहेगी, क्या कारण आप मानते हैं? मैंने बोला था आपसे 2 दिन पहले भी कि अभी तक भी मैं इलेक्शन जीता हूँ 21 तारीख तक। उसके बाद जो धनबल और जो शराब माफियाओं का, शराब का जो बोलबाला चल रहा है और एक स्वच्छ राजनीति जो ख़त्म होती जा रही है और इसी के धनबल के ही जो दबाव में जो वोट का परिवर्तन हुआ है, वही मेरे हार का कारण है। और एक दूसरा काम मैं और भी बताना चाहूँगा कि जो बैलेट पेपर में बस का चुनाव चिन्ह है वो बहुत छोटा सा धुंधला छापा गया था और वो भी कहीं ना कहीं उसका एक कारण है, क्योंकि कुछ लोग उसको साफ साफ नहीं देख पा रहे थे कि बस कहाँ पर है। तो ये भी एक उसका दूसरा कारण है। अच्छा, शुरू से आप कह रहे थे कि कांग्रेस ने जो डिसीजन पहले लिया था, मेरे को टिकट दी गई, वो सही निर्णय था, बाद में गलत किया और 3rd नंबर पर कांग्रेस आई। आप बाद में पहले कह नहीं रहे थे, क्या कहना चाहेंगे? वो आप देख सकते हैं कि कांग्रेस का डिसीजन तो पूर्व में मुझे टिकट दिया था वो बेटर था और जो बदलाव किया गया उससे कहीं ना कहीं आज जो असली कांग्रेसी है इस बात सबको साबित हो चुका है। और मैंने लगातार कांग्रेस के लिए सेवा की थी और जो विश्वासघाती लोगों ने, जो खुद मठाधीशों ने मेरा टिकट काटने का काम किया था, उनको आज बागेश्वर के लोगों ने तमाचा देकर ये बता दिया है कि बागेश्वर की जनता किसके साथ खड़ी है। तो अब आपका क्या निर्णय रहेगा शहर के लिए, आप क्या करना चाहेंगे? अब आप देखिए, अगर जो बात कहूँ मैं, जो 5 मैंने भ्रष्टाचार पे बात करी थी खुलासा करने की, वो मैंने खुलासा किया भी था। तत्काल वो खुलासे की न्यूज और वो दबा दी गई, मगर मैं पुनः उन भ्रष्टाचारों को उजागर करूँगा और जरूरत पड़ी तो कोर्ट के जरिए भी उसको भ्रष्टाचार पे रोक लगाने और कार्रवाई करने का हम काम करेंगे। ठीक, परिणाम जिस तरह से आया आपके अनुकूल नहीं रहा, क्या कहना चाहेंगे? देखिए, पहले तो तमाम उन जनता जनार्दन को मैं धन्यवाद अदा करना चाहूँगा जिन्होंने अपने भाई को, अपने बेटे को, अपने दोस्त को, अपने क्लासमेट को कहीं ना कहीं यहाँ पर को इतना भारी जन समर्थन देने का काम किया, इतना वोट देने का काम किया और निष्पक्ष रूप से कहीं ना कहीं ये साबित कर दिया कि भाई जो व्यक्ति मेहनत करता है उसको, उसके साथ जनता है, उसके साथ जनार्दन है। और मैं उन मठाधीशों से, उन कांग्रेस के कुछ जिले के अंदर, प्रदेश की बात नहीं करूँगा, कुछ जिले के अंदर जो 2-4 लोग खाली प्रेस वार्ता, धूप सेकने के लिए वहां पर को आते हैं, वो लोग हमसे पहले कह रहे थे कि 700 वोट से भी आप ऊपर नहीं ला पाओगे। आज उनने अपनी जमीन देखने का काम किया है। तो मैं तो पहले तो इनसे कहना चाहूंगा कि शर्म आनी चाहिए आप लोगों को। नगर के अंदर जो भी कांग्रेस में काम कर रहा है तो तत्काल प्रभाव से इस्तीफा देने का काम करें और आगे भी अगर आपने पार्टी को मजबूत करना है तो ऐसे लोगों को चिन्हित करके प्रदेश स्तर के नेताओं से भी कहना चाहूँगा इनको चिन्हित करें। बाकी तमाम पब्लिक के लिए इनकलाब थे, इनकलाब हैं और हमेशा संघर्षशील रहेंगे। जय हिंद। देखिए, ये जनता का जनादेश है और जनता ने जो भी जनादेश है उसका हम सम्मान करते हैं। और मैंने जो वादे किए हैं, मैंने जो आके जनता के बीच में बोला है कि मैं उनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर पूरे लगातार 5 साल रहूँगा और मैं ऐसे ही इस वादे पर कायम रहूँगा। और जहाँ पर भी पूरे बागेश्वर की जनता को मेरी जहाँ पर भी जरूरत पड़ेगी। लोकल न्यूज़ के लिए मैं सुरेश पांडे।